वेलकम गाइज, एमपी नर्सिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं कि आपके 2020 में बीएससी नर्सिंग, जेएनएम इनके एंट्रेंस एग्ज़ाम या फिर एडमिशन होगा या नहीं। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट के कमेंट आ रहे थे और बहुत सारे स्टूडेंट परेशान भी हो रहे थे, सर हमको बताइए ना, कुछ इन्फॉर्मेशन दीजिए। तो आपकी इन्फॉर्मेशन आ चुकी है, ठीक है, फाइनली। और आपको जेन्युइनली बताऊँगा मैं, अभी डेमो आप लाइव देख सकते हो। ठीक है, ये क्योंकि मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, बहुत सारे सोचते हैं कि फेक न्यूज़ है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आपका गूगल है। ठीक है, वहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या सूचना यहाँ पर आई हुई है। ठीक है, सो गाइज, अगर आपने एमपी नर्सिंग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, पहले क्या था, पहले जो डर था ना आपको था कि GNTST और PNST और NMTST, इनका डर था कि इनके एग्ज़ाम नहीं होंगे। ठीक है, बट अब ये न्यूज़ आ चुकी है कि ऑल इंडिया में किसी के भी एग्ज़ाम नहीं होंगे। ठीक है, ऑल इंडिया में किसी के भी नहीं होंगे। ठीक है, ये न्यूज़ आ चुकी है। और ये जो INC बोलती है ना, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, देख सकते हो आप, और ये साइड है, अच्छे से देख लो, कोई फेक न्यूज़ नहीं है, रियल है। ठीक है, ये जो INC बोलती है वही होता है इंडिया में। ठीक है, तभी तो इसका नाम इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग रखा गया है। इसका डिसीजन ही सारी जगह मान्य होता है, चाहे वो MP हो, राजस्थान हो, UP हो, बिहार हो, पंजाब हो, हरियाणा हो, कोई भी हो। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ता है सभी को। इसने जो बोल दिया वही नियम नर्सिंग में लागू होगा। ठीक है, इन्होंने बोल दिया कि एग्ज़ाम नहीं होंगे तो नहीं होंगे, इन्होंने बोल दिया एग्ज़ाम होंगे तो होंगे, इन्होंने बोल दिया कि 12th के बेस पे होंगे तो फिर इसी के बेस पे होंगे। ठीक है, तो आपको टेंशन लेना नहीं है, न्यूज़ आ चुकी है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, लाइव डेमो दिखा रहा हूँ आपके सामने ओपन करके। मैं चाहता तो आपको डायरेक्टली भी PDF ओपन करके दिखा सकता था, बट आप सोचते हैं कि ये कहीं से फेक है। ठीक है, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको लाइव दिखाया जाए, थोड़ा सा लाइव डेमो। ठीक है, तो चलिए ओपन कर लेते हैं इसे। देखो, GNTST PNST का होगा या नहीं, आपको तो पता है कि नहीं होगा उसका, तो क्योंकि पिछले साल की सीटें भी वैकांट है। ठीक है, तो ये कहना अभी श्योर नहीं होगा, क्योंकि ये जो साइड आप देख रहे हो ना, इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग, इन्होंने भी श्योरिटी तो नहीं की है। ठीक है, तो देख लेते हैं उन्होंने क्या बोला है, क्या शर्त रखी है, उनको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए ओपन कर लेते हैं इसको। इस साइड में मैंने क्लिक कर दिया है। ठीक है, तो ये ओपन हो गई है। अब यहाँ कोई भी स्टूडेंट कमेंट करता है कि सर फेक है, तो फिर वो समझो समझदार नहीं है। ठीक है, अब ये साइड ओपन हो चुकी है, देख सकते हो, पूरी सूचना यहाँ पर आ चुकी है। ये कोई फेक न्यूज़ नहीं है, और नीचे भी आप देख सकते हो सेम वही है। ठीक है, रियल है इन्फॉर्मेशन, और वही इन्फॉर्मेशन मैं आपको दूंगा। मैं नहीं चाहता कि फेक न्यूज़ देके किसी का कैरियर बर्बाद किया जाए। मैं तो खुद स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो आपको रियल इन्फॉर्मेशन ही दूंगा। ठीक है, जो मान्य होगी, जो जेन्युइन होगी। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, अभी ये इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग साइड ओपन हो चुकी है। ठीक है, और यहाँ पर न्यूज़ देख सकते हो, गाइडलाइन जारी हो चुकी है कोविड-19 की एग्जामिनेशन की। ठीक है, और ये चेंज मोड इश्यू, और ये पहले की गाइडलाइनें जो मई में जारी हुई थी। ठीक है, तो ये दो गाइडलाइनें, और इनको मैं आपको पढ़ के ईजिली सुना देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए। ठीक है, तो चलिए। सो गाइज, अगर आप ये जानना चाहते हैं कि एग्ज़ाम होंगे या नहीं, तो वीडियो को कंप्लीट देखा करो। ठीक है, कंप्लीट वीडियो अधूरा ज्ञान व्यक्ति के लिए खतरा बन सकता है, आपको पता है। इसलिए बहुत सारे स्टूडेंट के वीडियो देखने के बाद कमेंट आते हैं, सर एग्ज़ाम वहाँ पर तो आपने बोला था कि होगा, यहाँ बोल रहे हो नहीं होगा। मैं बोल क्या रहा हूँ, ये आपको ऑब्जर्व करना होता है। ठीक है, अब इन्होंने क्या बोला ये भी आपको ऑब्जर्व करना होता है, ध्यान देने योग्य बात होती है कि इन्हें क्या शर्त रखी है कि एग्ज़ाम नहीं होगा तो कब तक नहीं होगा। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि ये साइड जो अभी मैं ओपन करने जा रहा हूँ ये क्या बोल रही है। ठीक है, तो चलिए आपके सामने ओपन कर लेता हूँ। ऊपर वाली है, ये टॉप पे। ठीक है, इस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। ठीक है, अभी ओपन हो जाएगी, थोड़ा सा ये मांगेगी, भी ओपन हो जाती है अभी थोड़ी देर में। ये लीजिएगा, ये ओपन हो चुकी है। ठीक है, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग। ठीक है, ये सूचना इन्होंने जारी कर दी है। जो टॉप है वो हमारी लास्ट इन्फॉर्मेशन थी, यानी कि यही इन्फॉर्मेशन थी। अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन आती है तो आपको चैनल पर अवेलेबल हो जाएगी, डोंट वरी। ठीक है, तो यहाँ पर तो बहुत सारी सूचना दी हुई है, बट ये उनके लिए जो भी कॉलेज में एडमिशन हो चुका है। ठीक है, और आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी उन्होंने बोला है, बट यहाँ पर किसी का ध्यान नहीं गया। लेकिन मैं तो देखो हर एक चीज़ पर ध्यान देता हूँ, नर्सिंग, पैरामेडिकल, फार्मेसी, कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ को पढ़ता हूँ, ध्यान से ऑब्जर्व करता हूँ, फिर उसका सॉल्यूशन निकालता हूँ। ठीक है, तो ये तो उनके जिनके जो कॉलेज में स्टडी करते हैं उनके लिए। ठीक है, अब इन्होंने एंट्रेंस एग्जाम के लिए भी बोला है, थोड़ा सा ध्यान देना है, सेकंड पे फोकस करना थोड़ा सा। ये वही PDF है जो आपके सामने मैंने ओपन की है। ठीक है, अब मैं चाहता तो डायरेक्ट यहाँ से भी ओपन कर सकता है, बट आप सोचते कि लिया गया कहाँ से है। ठीक है, क्या ये आपने खुद ने तो नहीं बना लिया, तो इसलिए मैं आपको
प्रोसेस पूरा दिखा रहा हूँ। तो आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, गाइडलाइन फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ठीक है। तो आपके एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए भी इन्होंने गाइडलाइन जारी कर दी है। तो अब मैं आपसे कहता हूँ कि GNTST वालों को, PNST वालों को टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं है। ऑल इंडिया में जो होगा वही आपके साथ होगा, आपके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, ठीक है। इसलिए शायद आपके PEB ने पहले जारी नहीं किया था, ठीक है। और ऑल इंडिया में कहीं पर भी अभी एग्ज़ाम नहीं हो रहे, जैसे कि जिनके फॉर्म भर चुके थे वो भी अभी नहीं हो रहे, जैसे कि बिहार के हो गए, फॉर्म काफ़ी टाइम हो गए भरे हुए बट एग्ज़ाम नहीं हो रहे, ठीक है। यहाँ तक किसी जी के भी फॉर्म बहुत टाइम हो गए, इनके भी एग्ज़ाम नहीं हो रही है, ठीक है। तो कहीं पर भी एग्ज़ाम नहीं हुई अभी। थोड़ा सा अब इसको पढ़ लेते अपन और ध्यान से सुनना है इन्होंने क्या बोला है, ठीक है। अब आप कमेंट करोगे तो फिर उसका जवाब नहीं मिलेगा, क्योंकि मैं सारी सॉल्यूशन, आप जो कमेंट करते हो ना उसका सारा सॉल्यूशन वीडियो में होता है। वीडियो पता नहीं आप देखते हो नहीं देखते हो। जो स्टूडेंट इसमें एडमिशन लेना चाहेगा वो तो पूरा देखेगा। देखो मूवियाँ पूरी देख ले तो आप, लेकिन काम की चीज़ों को अधूरी उधरी छोड़ देते हो, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। यह आपकी गाइडलाइन जारी हो चुकी है एंट्रेंस एग्जाम की, इन्होंने क्या बोला है। अब इसको पूरा पढ़ेंगे तो टाइम लग जाएगा, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। कीपिंग इन माइंड द ग्लोबल पेंडेमिक, जनरल पब्लिक, आपको पता है कि पेंडेमिक लगा हुआ है ना, स्टेट लोकल, है ना। इफ द एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर द नेक्स्ट एकेडमिक सीजन, अगले एकेडमिक सीजन फॉर द UG/PG नर्सिंग प्रोग्राम, ठीक है, ड्यूरिंग द करंट पेंडेमिक सिचुएशन, ये स्थिति, ठीक है, पेंडेमिक सिचुएशन, इट मे बी कंडक्टेड। देखो अब ध्यान देने योग्य बात है, अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं, ठीक है। इन्होंने बोला है कि इफ़, यदि, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंडक्ट द एंट्रेंस एग्ज़ाम, इन्होंने बोला है कि अगर पॉसिबल नहीं होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम लेना, ठीक है, अगर पॉसिबल नहीं हुआ यानी कि एंट्रेंस एग्ज़ाम लेना संभव नहीं हुआ तो क्या लिया जाएगा। देखो किस प्रकार से लिया जाएगा। अगर आपका संभव नहीं हुआ एंट्रेंस एग्ज़ाम लेना तो किस बेस पर होगा वो भी देख लो आप, ठीक है। देखो इन्होंने बोला है साफ साफ, द मेरिट लिस्ट ऑफ एडमिशन टू प्रिपेयर द कैटेगरी वाइज बेसिस ऑफ द मार्क, कौन से मार्क, बाय द, थोड़ा सा ध्यान देना आप, बाय द कैंडिडेट लास्ट क्वालिफाई एग्जामिनेशन। इन्होंने बोला है कि अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है, ध्यान देना अब, अगर आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होता है तो आपके जो एडमिशन होगा ना BS नर्सिंग में, JNM में, इनमें आपका जो एडमिशन होगा वो 12th के बेस पर होगा, 12th की परसेंटेज के बेस पर होगा। इन्होंने बोला कि लास्ट क्वालिफाई एग्जामिनेशन, तो लास्ट तो आपने 12th का दिया था, है कि नहीं, तो आपने 12th का दिया था तो बस उसके अकॉर्डिंग ही आपका एडमिशन हो जाएगा, एंट्रेंस एग्ज़ाम नहीं होगा फिर। बट इन्होंने कंडीशन रखी है कि ये अगर स्थिति रही, सिचुएशन रही, तो कितना ईजी मैं आपको समझा रहा हूँ, कितने अच्छे से समझा रहा हूँ, समझना है। अगर ये स्थिति रही, अभी जुलाई में वीडियो बना रहा हूँ मैं, आपको बता दूँ, ठीक है ना। तो जुलाई में वीडियो बना रहा हूँ तो अभी तो देखो कोरोना की स्थिति, कोविड-19 की स्थिति बहुत ही हाई है, तो ऐसे में तो अभी जुलाई में तो लेंगे नहीं है, ठीक है। अगर अगस्त में भी ये रही तो नहीं लेंगे, अगर देखो सितंबर में डाउन हो गए तो ले सकते हैं। इन्होंने साफ नहीं बोला कि नहीं लेंगे, ठीक है। अगर सिचुएशन यही रही तो नहीं लेंगे, अगर सुधार आया तो लेंगे, ठीक है। तो आपको तैयारी तो जारी रखनी है। अगर बहुत सारे बोलेंगे सर तैयारी करें कि नहीं करें, तो तैयारी तो आपको जारी रखनी है जी, ठीक। और कुछ दिक्कत और भी हमें इसमें पढ़ना है थोड़ा सा, तो उसको भी देख लेते हैं। सो गाइस, जिसके 12th में अच्छे खासे मार्क्स आए ना तो उनको दिक्कत वाली बात ही नहीं, उनका तो हो जाएगा, ठीक है। जिनके 12th में अच्छी खासी परसेंटेज बनी है उनको तो दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। दिक्कत उनको है जिनको कम नंबरिंग आई है, कम परसेंटेज बनाए 12th में, ठीक है, तो उनको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। आगे क्या बोला इन्होंने, कैटेगरी वाइज ऑफ द बेसिस ऑफ द लास्ट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो मेरिट लिस्ट प्रिपेयर की जाएगी आपकी 12th के बेस पे, ठीक है, क्लियर। द कैंडिडेट एडमिशन द एकेडमिक ईयर 2020, ये लीजिए 2020 का सॉल्यूशन मिल गया, ठीक है। इन्फॉर्म सुटेबल थ्रू द, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं, वेबसाइट ऑनलाइन। आपको अगर कोई भी अगर सुधार आता है सिचुएशन में कोविड-19 में, तो आपका एग्जामिनेशन अगर होगा ना तो इन्होंने बोला कि विज्ञप्ति यानी कि विज्ञापन जारी कर देंगे, ठीक है, वेबसाइट पर, और उसकी जानकारी आपको MP नर्सिंग चैनल पर मिल जाएगी। अगर आपका GNTST का भी होता है ना तो, ठीक है, देखो सभी जगह होगा, फिर अगर होगा तो आपका भी होगा, ठीक है। ये सभी के लिए सेम है, इंडियन नर्सिंग काउंसलिंग। तो ये इतना सा ड्राफ्ट था जो मैंने आपको समझा दिया है। इनका शॉर्टकट यही है कि अगर सुधार आता है सिचुएशन में, देखो मैं फिर गौर करना, अगर सुधार आता है सिचुएशन में प्रेजेंट टाइम पे, तो देखो
अभी तो बहुत सारे, अगर सुधार आता है बाद में तो आपके एग्जामिनेशन हो जाएंगे, ठीक है। सो गाइज, आपको रिकमेंड करूँगा कि आपको तैयारी करते रहना है। क्या पता कल को कोई सुधार आ जाए तो ये वेबसाइट पर सूचना आ जाएगी, आपका एग्जामिनेशन हो जाएगा, ठीक है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि तैयारी तो आपको जारी रखनी है, क्योंकि अगर बाद में कोई तैयारी करने से कोई नुकसान थोड़ी होता है, काम ही आएगा ज्ञान तो आपके बाद में, ठीक है। तो तैयारी तो आपको जैसे आप जारी रख सकते हो, दिन में 3 घंटे 4 घंटे वो जारी रखें, ठीक है, आपकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग। और रही बात कोरोना की सिचुएशन, तो देखो इंट्रांस एग्ज़ाम तो उसकी सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही होगा। तो आई होप कि सुधार आए इनमें, तो आपके इंट्रांस एग्ज़ाम हो जाए और आपकी जो फिर मेरिट बनेगी ना वो इंट्रांस एग्ज़ाम के बेस पे बनेगी। सो गाइस, सिंपल सी बात है, आपकी मेरिट इस बेस पर बनेगी, 12th के बेस पर एग्जामिनेशन नहीं होता है तो, ठीक है। अगर होगा ना, इन्होंने बोला है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग होगा तो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ठीक है। कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट कर सकते हो, ठीक है। और अधिक जानकारी के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप देख सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक है, वहाँ से और अधिक जानकारी आपको मिल जाएगी, ठीक है।